ओम शांति। मुरली से मुख्य पॉइंट्स। पहला है, जिन्हें निश्चय है कि भगवान हमारा बाप है, हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ऐसे नशे में रहने वाले लायक बच्चे ही शिव बाबा का बच्चा कहलाने के हकदार हैं। अगर करैक्टर ठीक नहीं, चलन रॉयल्टी की नहीं, तो वह शिव बाबा का बच्चा नहीं कहला सकते। कई बच्चों में तो कोई फर्क ही नहीं, माया से हार खा लेते हैं तो और ही जास्ती बिगड़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक भूत नहीं परंतु कोई भी भूत आ नहीं सकता, ऐसा शुद्ध अहंकार रहना चाहिए। बच्चे जानते हैं बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं, परंतु कोई कोई ऐसे हैं जो बिल्कुल समझते नहीं। अंदर में सोचो कि हम कितने ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, हमारा कैरेक्टर कितना ऊंच होना चाहिए। जो इन देवी देवताओं की महिमा है वह हमारी होनी चाहिए, प्रजा की थोड़ी महिमा है। तीसरा पॉइंट है, बच्चों को कितनी अच्छी सर्विस करनी चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण दोनों ने यह सर्विस की है ना, सर्विस से ही शोभा पाएंगे, तभी तो बाप की दिल पर चढ़ेंगे। बच्चा वह जो बाप की दिल पर चढ़ा हुआ हो। बाबा हमारा ओबीडेंट टीचर है, बेहद के बाप ने जरूर कोई सर्विस की होगी, तभी तो गायन है ना। चौथा पॉइंट है, तुम बच्चों के अंदर में ये सब बातें आनी चाहिए कि ये स्कूल है, हम पढ़ रहे हैं। कहाँ चक्कर लगाने जाते हो तो भी बुद्धि में यह ख्यालात चलें तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ बैठे हो तो अंदर में खुशी होनी चाहिए ना। हमको कौन पढ़ाते हैं? भगवान आकर पढ़ाते हैं, यह तो कभी सुना भी नहीं होगा। पांचवा पॉइंट है, वह तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण ही पढ़ाता होगा। अच्छा, श्री कृष्ण भी समझो तो भी तो कितनी ऊंच अवस्था होनी चाहिए। एक किताब भी है मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का। देवताओं को तो मत लेने की दरकार ही नहीं है, मनुष्य चाहते हैं ईश्वर के मत। देवताओं को तो मत अगले जन्म में मिली थी, जिससे ऊंच पद पाया। अभी तुम बच्चों को श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। छठा पॉइंट है, ये स्कूल है, इसलिए तुम्हारी पढ़ाई चलती रहती है। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान तो इतना देते हैं जो सागर को शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। ज्ञान को धारण करते कितना समय हुआ है, भक्ति को तो आधा कल्प हुआ है। ज्ञान तो तुमको एक ही जन्म में मिलता है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं नई दुनिया के लिए। उस जिस्मानी स्कूल में तो तुम कितना समय पढ़ते हो? 5 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष तक पढ़ते रहते हो। कमाई थोड़ी और खर्चा बहुत करेंगे तो घाटा पड़ जाएगा ना। 7वां पॉइंट है, बाप कितना सॉल्वेंट बनाते हैं। अभी भारत का हाल देखो क्या है। फलक से समझाना चाहिए, माताओं को खड़ा होना चाहिए। तुम्हारा ही गायन है वंदे मातरम। धरती को वंदे मातरम नहीं कहा जाता है, वंदे मातरम मनुष्यों को किया जाता है। बच्चे जो बंधन मुक्त हैं वही यह सर्विस करते हैं। जानते हैं हमको बाप मिला है तो समझते हैं बस अब तो बाप की सर्विस करनी है। बंधन है ऐसे कहने वाले रीढ़ बकरियां हैं। गवर्नमेंट कभी कह ना सके कि तुम ईश्वरीय सर्विस न करो। बात करने की हिम्मत चाहिए ना। जिसमें ज्ञान है वह तो इतने में सहज बंधन मुक्त हो सकते हैं। 8वां पॉइंट है, कई तो वहां भी जाकर दास दासी बनेंगे। दिल में समझते हैं अच्छा दासी ही सही
चंडाल ही सही, स्वर्ग में तो होंगे ना। उन्हों की चलन ही ऐसी देखने में आती है। बुद्धि बाहर भटकती धक्का खाती रहती है, एक भी भूत निकलता नहीं है। पढ़ाने वाला कौन और बनते क्या हैं? साहूकारों के भी दास दासियां बनेंगे ना। अभी भी साहूकारों के पास कितने नौकर चाकर रहते हैं। 9वां पॉइंट है, तुम बच्चे शांति स्थापन अर्थ निमित्त बने हो, विश्व में सुख शांति स्थापन कर रहे हो। प्रैक्टिकल में तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, इसमें अशांति कोई होनी नहीं चाहिए। बाबा ने यहाँ भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे घर देखे हुए हैं। एक घर में 6-7 बहुएं इकट्ठी इतना प्यार से रहती हैं, बिल्कुल शांति लगी रहती है। बोलते थे, हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, कोई खिटखिट की बात नहीं, सब आज्ञाकारी हैं। 10वां पॉइंट है, अब तुम बच्चे समझते हो हमको अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। तुम मुसाफिर हो ना, दूर देश से यहाँ आकर पाठ बजाते हो। अच्छी रीति धारण करना है, इसको ही फिर उगारते रहना चाहिए। ये भी बाप ने समझाया है। कर्म भोग की बीमारी उथल खाएगी, माया सताएगी, परंतु मूंझना नहीं चाहिए। थोड़ा कुछ होता है तो हैरान हो जाते हैं। बीमारी में मनुष्य और भी भगवान को जास्ती याद करते हैं। वरदान है, निराकार और साकार दोनों रूपों के यादगार को विधि पूर्वक मनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है। आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लो मिसल दिखाई देती हो, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार स्थूल दीपक की ज्योति में दिखाया है। तो एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार है, दूसरी तरफ आपके ही भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देव पद प्राप्त करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अपना यादगार स्वयं ही मना रहे हो। स्लोगन है, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए अपनी भावनाओं को शुभ और बेहद की बनाओ। अच्छा, ओम शांति।